Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 15th of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में FoxPro में यूज़ किए जाने वाले डिलीट कमांड के बारे में पढ़ेंगे कि डिलीट कमांड का यूज़ करके हम कैसे किसी भी डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स को टेम्परेरी रूप से डिलीट कर सकते हैं. सो गाइस, हमने जैसे सिस्टम पर देखा होगा, जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो वहाँ से डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चला जाता है. वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता. हम चाहें तो उसे रिसाइकल बिन से वापस से रीस्टोर भी कर सकते हैं. सेम इसी प्रकार अगर हमें FoxPro में किसी भी डेटाबेस टेबल को टेम्परेरी रूप से टेबल के रिकॉर्ड्स को टेम्परेरी रूप से डिलीट करना है तो इसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं. तो इसके लिए हम केवल अगर डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं. केवल डिलीट करेंगे तो वो उन रिकॉर्ड के नाम के आगे में स्टार लगा देगा. फिर हम चाहें तो उसे वापस लाना चाहते हैं तो उसे रिकॉल करके उसे वापस भी ला सकते हैं. तो गाइस, हम इस डिलीट कमांड को भी डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इसे नॉर्मल डिलीट लिख कर इंटर करेंगे तो जो भी उसका प्रेजेंट में फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो केवल उसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मार्क करेगा. अगर हम इसे डिलीट ऑल लिख कर इंटर करते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए मार्क कर देगा. वैसे ही अगर हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड नंबर वाले रिकॉर्ड को ही डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे डिलीट रिकॉर्ड देन उस रिकॉर्ड का नंबर. तो वो जो भी रिकॉर्ड का नंबर देंगे वो उसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मार्क करेगा. इसी प्रकार अगर हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक पहुंचने के बाद उसके आगे के कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट नेक्स्ट देन नंबर. तो जो भी नंबर देंगे वो उस पर्टिकुलर हम जिस भी प्रेजेंट में जिस भी रिकॉर्ड पे हैं उसके आगे के जितने भी नंबर देंगे उतने रिकॉर्ड्स को वो डिलीट करने के लिए मार्क कर देगा. इसी प्रकार अगर हम कोई कंडीशन देना चाहते हैं और हम चाहते हैं उस कंडीशन को जो भी रिकॉर्ड्स फॉलो करे ट्रू करे वो उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिलीट करे तो वो इस हिसाब से भी इस तरह से भी हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं. सो गाइस, हम देखते हैं कि इन डिलीट के इन पांचों फॉर्म्स को प्रैक्टिकली कैसे FoxPro पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है. सो गाइस, सबसे पहले हम इसके लिए FoxPro ओपन करते हैं. यहाँ एक डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं. इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल इसके अंतर्गत अभी 5 रिकॉर्ड हैं. अगर मेरे को केवल एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे डिलीट. केवल डिलीट लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ स्टेटस बार में आ गया 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया है. इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं तो इसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट कमांड या डिस्प्ले कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम के आगे स्टार आ गया है, अर्थात हम इस फर्स्ट नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट कर चुके हैं. इसी प्रकार अगर आप सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डिलीट ऑल. ये लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला रिकॉर्ड तो पहले ही डिलीट हो चुका है तो बाकी बचे 4 रिकॉर्ड्स को तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 4 रिकॉर्ड डिलीटेड. तो वो चारों रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया. अब हम देखना है कि वो चारों रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं तो इसके लिए वापस से हम लिस्ट कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं. तो आप देखेंगे ये सभी रिकॉर्ड्स के नाम के आगे में स्टार आ गया, अर्थात वो सारे रिकॉर्ड्स को टेम्परेरी रूप से डिलीट कर चुका है. फिर अगर हम इसे वापस लाना चाहते हैं, वापस से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हम उसको रिकॉल करना पड़ेगा. रिकॉल कमांड के बारे में आप जस्ट आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा. इसके बाद रिकॉल करने के बाद हमें चेक करना है कि सारे रिकॉर्ड्स रिकॉल हुए कि नहीं तो इसके लिए हम वापस से लिस्ट कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं. तो आप यहाँ देखेंगे सारे के सारे रिकॉर्ड्स वापस आ गए हैं, मतलब यहाँ से स्टार हट चुका है, मतलब वो वापस से रिकॉल हो गया. इस प्रकार अब अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है, जैसे कि मुझे सेकंड नंबर के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो इसके लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा डिलीट रिकॉर्ड देन रिकॉर्ड का नंबर. सेकंड नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डिलीट रिकॉर्ड देन 2. ये लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तब देख रहे हैं 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, मतलब सेकंड नंबर के रिकॉर्ड को वो डिलीट करने के लिए मार्क कर चुका है. देखना चाहते हैं तो वापस से लिस्ट कमांड लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सेकंड नंबर के रिकॉर्ड के आगे में यहाँ स्टार आ गया है, मतलब वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर चुका है. इसी प्रकार अगर हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक पहुँचने के बाद उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर गो कमांड का यूज़ करते हैं. जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं थर्ड नंबर में पहुँचूँ फिर फोर्थ और फिफ्थ वाले रिकॉर्ड को डिलीट करूँ तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे गो
थर्ड। ये लिख कर जैसे ही इंटर करूँगा तो मैं थर्ड नंबर के रिकॉर्ड पे पहुँच जाऊँगा। इंटर। गाइस आप देख सकते हैं टोटल 5 रिकॉर्ड में यहाँ पर अभी 3/5 लिखा हुआ है, मतलब अभी हम थर्ड रिकॉर्ड पे हैं और इसमें टोटल 5 रिकॉर्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड रिकॉर्ड के बाद मेरे को 2 रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मतलब 4th और 5th को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे डिलीट नेक्स्ट 2 इंटर। ये लिख कर जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टेटस बार में 2 रिकॉर्ड डिलीटेड, 2 रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। हमें देखना है तो इसके लिए हम वापस से यहाँ लिस्ट कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड और फोर्थ की 2 रिकॉर्ड्स को ये यहाँ पर डिलीट कर दिया है। थर्ड रिकॉर्ड पे थे तो थर्ड और फोर्थ, वहाँ से 2 रिकॉर्ड को ये डिलीट कर चुका है। इसी प्रकार हमें इसे अगर वापस लाना चाहते हैं तो इसे वापस से रिकॉल करना होगा, रिकॉल ऑल। ये लिख कर एंटर करेंगे तो पूरे रिकॉर्ड्स को वापस से रिकॉल कर दिया। लिस्ट कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे मार्क्स यहाँ से हट चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई कंडीशन देना चाहते हैं और कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा डिलीट फॉर कंडीशन। तो कंडीशन में देना चाहता हूँ कि जिनका भी सैलरी 1000 से कम है वो उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करें। तो डिलीट फॉर सैलरी कम है 1000 से, इंटर। तो वो केवल एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जो उसका सैलरी 1000 से कम है, तो यहाँ दिखा रहा है 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। तो वैसे आप देख सकते हैं 5वें नंबर का रिकॉर्ड है जिसका सैलरी है 876.98, तो वो इस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है। हमको देखना चाहते हैं कि उससे रिकॉर्ड को डिलीट किया कि नहीं, तो उसके लिए हम लिस्ट कमांड का यूज़ करेंगे। लिस्ट लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं 5वें रिकॉर्ड के आगे स्टार आ गया है, मतलब ये 5वां रिकॉर्ड है जिसका जो सैलरी है वो 1000 से कम है, तो वो उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। सो गाइस इस प्रकार से हम लोग डिलीट कमांड का यूज़ करके किसी भी डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं टेम्परेरी रूप से। और आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम रिकॉल कमांड का यूज़ करके डिफरेंट फॉर्म्स में किसी भी डेटाबेस टेबल से डिलीट कमांड का यूज़ करके डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।